नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस एंड आरओआरओ के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, नवदा टोली मालवा संस्कृति की साइट का नाम क्या है? नवदा टोली, बिल्कुल सही है। ठीक है, जोरवे की आपकी दायमाबाद, आपकी ताम्रपाषाणी गुगेरिया और प्राक हड़प्पन है जो वो आपकी कोट दीजिए। ठीक है, तो सभी सही सुमेलित है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु प्रदेश के लोगों के शासन को मध्यम वर्गीय जनतांत्रात्मक शासन कहा है और शासन में धर्म के महत्व को स्वीकार किया है? कौन है? स्टुअर्ट पिगट है, मोर्टिमर व्हीलर, हंटर या मैके? तो देखिए, मैके ने क्या कहा है? मैके ने इसको कहा है प्रतिनिधि शासन। ठीक है, उसके बाद हंटर ने कहा है जनतांत्रात्मक, आपके स्टुअर्ट पिगट ने कहा है पुरोहित वर्ग का प्रभाव, और ये वाला जो है इसका सही आंसर होगा मोर्टिमर व्हीलर, जिसमें दोनों बातें कही, जनतांत्रात्मक शासन तथा शासन में धर्म की महत्व को स्वीकारा। ठीक, मोर्टिमर व्हीलर, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित उपनिषद काल में आध्यात्म से जुड़े कौन से राजा सही सुमेलित हैं? विदेह के हो गए जनक और काशी के हो गए अजातशत्रु। ठीक, ये दोनों सही हैं। पांचाल के हो गए आपके प्रवाहर जवाली और कैके के हो गए अश्वपति। ठीक, तो ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2। अगला देखिए, बौद्ध धर्म से जुड़े अष्ट महास्थान कौन से हैं? अष्ट महास्थान आपका लुम्बिनी हो गया, राजगिरा हो गया, श्रावस्ती हो गया, संकिसा हो गया, इसके अलावा आपका गया हो गया, उसके अलावा सारनाथ हो गया। ठीक है, सारनाथ, और फिर उसके अलावा आपका कुशीनगर हो गया, कुशीनगर। ठीक, और एक और कौन सा बच गया? आपका वैशाली। ठीक, वैशाली। ठीक है, तो ये 4 और ये 4 मिलाकर के कौन से हो गए? अष्ट महास्थान। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित संगमकालीन प्रमुख नगरों में कौन सही सुमेलित है? कोरकई, कांची, उरैयर और पुहार। तो देखिए, पुहार तो चोलों की तटीय राजधानी है, बिल्कुल सही। उरैयर जो है वो चोलों की द्वीपीय राजधानी, मतलब आइलैंड कैपिटल है, ये भी सही। और आपकी जो कांची है वो पल्लवों की होगी। ठीक है, पल्लवों की राजधानी है, ना कि पांड्यों की, तो ये गलत हो जाएगा। और कोरकई है जो वो पांड्यों की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, पांड्यों की आप कह सकते हैं तटीय राजधानी, तटीय राजधानी है कोरकई। ठीक, और कांची हो गई आपकी पल्लवों वाली। ठीक, तो ये पहला और दूसरा गलत हो जाएंगे, तीसरा चौथा सही है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखें, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा का क्या अर्थ है? सोने के टंके के स्थान पर चांदी के टंके का प्रचलन, गलत। चांदी के टंके के स्थान पर सोने के टंके का प्रचलन, ये भी गलत। आपके कांसे के टंके के स्थान पर चांदी के टंके का प्रचलन, ये भी गलत। सही हो जाएगा, चांदी के टंके के स्थान पर कांसे के टंके का प्रचलन करवाया गया था, और कांसे के टंके का मूल्य है जो वो चांदी के टंके के समतुल्य रखा गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सैनिकों के पद को वंशानुगत बनाकर सैनिकों की जो योग्यता थी उसकी जांच करने की प्रक्रिया जो थी उसको कमजोर कर दिया? ठीक है, तो वो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोधी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका फिरोज शाह तुगलक। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के मतलब अफीफ ने ऐसा लिखा है, अफीफ एक राइटर है, अफीफ के अनुसार अगर कहें तो यदि कोई सैनिक वृद्धावस्था के कारण क्या होता था कि अगर अपने पुत्र को भेज देता था या अपने गुलाम को भेज देता था, ठीक है, या अपने दामाद को भेज देता था, ठीक है, तो उसको क्या सेना में कार्यरत माना जाता था। ठीक, तो जिसकी वजह से क्या है कि ये प्रक्रिया कमजोर हो रही थी। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से पुर्तगाली यात्रियों ने कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी?
कौन है वो? एक आपके डोमियागो पे पायस हो गए और आपके डुआर्ट बरबोसा हो गए हैं, ठीक है। फर्नांडिस नूनेज और सीजर इसमें नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए कृष्णदेव राय का जो टाइम है वो है 1509 से लेकर के 29 तक, ठीक। तो इस बीच में डोमियागो पायस और आपके डुआर्ट बरबोसा। और अगर इनकी नूनेज की बात की जाए तो वो आए थे किसके समय में? वो आए थे अच्युत कृष्णदेव के टाइम पे, अच्युत कृष्णदेव के टाइम पर, ठीक है। और सीजर फेडरिक हो गए जो, वो आपके तलीकोट में जो 1556 का जो युद्ध हुआ था, 1565 के बाद, ये ना तलीकोट वाला जो युद्ध था उसके बाद आए थे ये सीजर फेडरिक। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, यानी कि ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध इतिहासकार का कथन है कि मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ? ग्रांड डफ का है स्टेटमेंट, बाल गंगाधर तिलक का, यदुनाथ सरकार का, या फिर बीडी सावरकर? तो ये स्टेटमेंट है सर यदुनाथ सरकार का, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो वो सही है? मुगल कालीन चित्रकारों ने मुस्लिम धार्मिक गाथाओं पर चित्र बनाने में संकोच किया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और मुगल कालीन चित्रकारों ने हिंदू पौराणिक कथाओं और ईसाई धर्म की कहानियों से संबंधित विषयों पर चित्र बनाए, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही सही स्टेटमेंट है। अगला देखिए, उत्तरकालीन मुगल शासनकाल में स्वायत्त राज्यों, ठीक है, जो ऑटोनोमस स्टेट्स थे, उनकी स्थापना के संबंध में कौन सही सुमेल है? देखिए, बंगाल के मुर्शीद कुली खान, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अवध के नवाब सफदरजंग नहीं थे, अवध के थे आपके सादत खान, सादतुल्ला खान, ठीक है। उनको क्या कहते थे? सादत खान, ठीक। और फर्रुखाबाद के रोहेला पठान, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि फर्रुखाबाद के कौन हो जाएंगे? वंगश, ठीक है। और आपके जो कटेहर है वहां के वंगश नवाब ना होकर के रोहेला पठान हो जाएंगे, ठीक है, रोहेला। तो ये स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाएगा, ओनली 1, यानी कि ए सही है इसका बस। अगला देखें, शिक्षा के अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? यहाँ पे प्रवर्तक पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, लॉर्ड विलियम बेंटेक, मैकाले, या फिर ऑकलैंड या डलहौजी? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, ठीक है। लेकिन अगर इन केस में मैकाले मौजूद नहीं है, ठीक है, तो आंसर लगेगा लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। कई जगह पे इसका आंसर ऑकलैंड भी देखा गया है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स यानी स्पेक्ट्रम के हिसाब से जाएंगे तो इसका आंसर लॉर्ड मैकाले, ठीक। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प को चुनें। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के संबंधित मैकाले की योजना थी उसकी आलोचना की थी, तो सही स्टेटमेंट है। और कर्जन द्वारा जो शिक्षा में वांछित परिवर्तनों का उद्देश्य राजनीतिक अधिक था, शैक्षणिक कम था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ताकि यहीं से लोकल के ही उनको क्लर्क मिल जाए ताकि उनका काम चलता रहे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसको भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? गंगाधर भट्टाचार्य, राजा राम मोहन रॉय, जुगल किशोर, या किस्टोदास पाल? आंसर हो जाएगा डी, किस्टोदास पाल, ठीक है। और ये कौन थे? ये हिंदू पैट्रियट के संपादक थे, हिंदू पैट्रियट, ठीक है। और बेसिकली हिंदू पैट्रियट के साथ एक और नाम जुड़ा है, वो किसका नाम है? वो है हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने, जयप्रकाश नारायण ने, अच्युत पटवर्धन ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन, 1, 2 और 3, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। और आपका 1934 में जब कांग्रेस के भीतर इस पार्टी की स्थापना की गई थी, तब कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की हुई, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तुंगभद्रा, उत्तरी पेन्नार, पालर और वैगई। तो इसको जब अरेंज करेंगे तो सबसे ऊपर तुंगभद्रा, फिर उत्तरी पेन्नार, फिर पालर और फिर वैगई। तो सही क्रम में ही लगे, आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3 और 4। अगला देखिए, जयमंगली, चित्रवेलू, पापशनी और चेरू, ये किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी, पेन्नार, कृष्णा और वैगई की। आंसर हो जाएगा पेन्नार की। और ये कहाँ से निकलती है? पेन्नार नदी है जो, ये कर्नाटक के कोलार जिले से, ठीक है, और कोलार जिले से। और कौन सी पहाड़ी है वो? नंदीदुर्ग पहाड़ी, नंदीदुर्ग, ठीक है। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि इसका जो ड्रेनेज है वो किसके किसके बीच में है? ड्रेनेज, ठीक है, अपवाह तंत्र, वो है इसके बीच में, कृष्णा और कावेरी के बीच में, कृष्णा और कावेरी, जो बीच का एरिया है वही इसका ड्रेनेज
अपवाह तंत्र है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। लगभग 1465 किलोमीटर लंबी गोदावरी नदी है जो वो पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी है, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, गोदावरी नदी का जल प्रवाह क्षेत्र लगभग कितना है, इतना वर्ग किलोमीटर है, जिसका 44% है महाराष्ट्र, 23% है आंध्र प्रदेश और 20% है आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, देखिए अब ये दोनों स्टेटमेंट वैसे सही है। और जनरली अब ये सब आपको याद नहीं रखना है कि इतना ये डिटेल्स आपको ये इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट है, ये सब याद नहीं रखना है। बस आपको जो याद रखना है वो ये है कि इसका जो ड्रेनेज है वो आपका महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये तीन चीज़ें अगर आपको पता है तो ऐसे स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं। इतना डीप में जा करके गलत स्टेटमेंट्स जनरली नहीं बनाए जाते। ठीक है, तो ऐसे में अगर 50-50% चांसेस है, एक सही है और दूसरे में डाउटफुल है, तो इसको इस तरह का स्टेटमेंट सही मानिए और आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, पूर्वी मैदान के तट पर कई पश्च जल झीलें यानी कि बैकवाटर लेक्स हैं जो वो पाई जाती हैं, जिन्हें कयाल कहा जाता है। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पूर्वी तट मैदान नहीं, पश्चिमी मैदान के तटों पर जो है वो कई सारी बैकवाटर लेक्स यानी कि पश्च जल झीलें पाई जाती हैं और जिनको केरल में कयाल कहा जाता है। और अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हो गया आपका वेम्बनाद लेक, वेम्बनाद और अष्टामुडी। ठीक है, ये दो हो गई, तो ये दोनों नाम याद रखें। ये पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, पूर्वी तट कम कटा फटा है, इस कारण से पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह की संख्या जो है वो पश्चिमी तट से अधिक है। ये उल्टा लिखा हुआ है, ये भी गलत है ना। पश्चिमी तट जो है वो कम कटा फटा है, जिसकी वजह से क्या है कि पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह की संख्या है जो वो कम है। ठीक है, और आंसर हो जाएगा इसका, दोनों ही गलत है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पंजाब हरियाणा मैदान है जो वो मुख्यतः बांगर से निर्मित है, लेकिन नदियों के तटीय भागों में बाढ़ग्रस्त खादर क्षेत्र भी पाए जाते हैं, जिनके अधिकतम चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर तक होती है। इन क्षेत्र को क्या कहते हैं, बील, बेट, करेवा या फिर चर, तो इनको कहते हैं आपका बेट। अब देखिए, बील क्या होता है। बील होता है गंगा मैदान में जो नदियों से के प्रवाह से जल से भरी हुई जो निम्न भूमि क्षेत्र होता है। कौन सी भूमि क्षेत्र, निम्न भूमि क्षेत्र। ठीक है, और आपका करेवा है जो वो होता है आपका कश्मीर में जो झीलें पाई जाती हैं मतलब उन झीलों पे जो निक्षेप बनते हैं, मतलब डिपॉजिट्स जो होते हैं, उनको करेवा कहते हैं। ठीक है, करेवा मिट्टी से में ही जो है आपका केसर का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। ठीक है, करेवा भूमि होती है वो। उसके अलावा बचा आपका चर। जो चर है वो क्या है, डेल्टा के जो ऊपरी भाग होते हैं उसमें जो टीले बन जाते हैं उनको क्या कहते हैं, चर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित प्रमुख जल स्रोत में कौन सही सुमेलित है। ऊगा घाटी कश्मीर, मणिकरण कुल्लू घाटी, सोहना गुजरात और पंचमहल आपका हरियाणा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऊगा घाटी कश्मीर सही है, मणिकरण कुल्लू घाटी सही है। ठीक है, सोहना है जो वो आपका हरियाणा में है और पंचमहल गुजरात में। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें पुराण या फिर पुराना समूह की चट्टानें में से सम्मिलित की जाती हैं। धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन या फिर आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो वो है आपकी धारवाड़ क्रम और कोडप्पा क्रम। ठीक है, ये जो विंध्यन है वो द्रविड़ समूह का पार्ट है, द्रविड़ समूह। ठीक है, और जो गोंडवाना है वो आपके आर्यन समूह का पार्ट है, आर्यन समूह। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 ए आंसर। अगला देखिए, कुमाऊं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। इसका विस्तार काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका विस्तार है जो वो सतलज से काली नदी तक है। कहाँ तक, सतलज से लेकर के काली तक। और कितना हो गया ये, 320 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा देखिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, नंदा देवी इस हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं, सही है। और नंदा देवी है जो वो इसकी सर्वोच्च शिखर हो गई, ये भी सही है। नैनीताल, भूमताल, सातताल ये सब झीलें इस क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। तो 2, 3 और 4 यानी कि सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, भारत में किस ऋतु में समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के अनुसरण करती हैं। शीत ऋतु में, शुष्क ग्रीष्म ऋतु में, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु में या फिर शरद ऋतु में। तो वो हो जाएगा आंसर ए, शीत ऋतु में, यानी कि 15 दिसंबर से लेकर के आपकी 15 मार्च तक। ठीक, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, भारत में लेटराइट मिट्टी के
प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? केरल, आंध्रा, महाराष्ट्र या फिर असम? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केरल, उसके बाद आपका महाराष्ट्र और फिर आपका असम, यानी कि 1, 3, 4 बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थित करें, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, डेन्यूबे, डॉन, ओब और वोल्गा। ठीक, तो इसको जब आप अरेंज करेंगे तो आंसर आएगा इसका, सबसे पहले डेन्यूबे आ जाएगी, फिर आपकी आ जाएगी डॉन, और फिर आपकी आएगी वोल्गा, और फिर आपकी आ जाएगी ओब। ठीक, तो 1, 2, 4 एंड 3 यानी कि बी आंसर। अगला देखिए, नील नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? नील नदी की उत्पत्ति विक्टोरिया झील से होती है, ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। उसके अलावा सूडान और मिस्र की राजधानी इस नदी पर स्थित है, ये भी सही। सूडान की राजधानी है क्या? खार्तूम। ठीक है, KHARTUM, खार्तूम। और मिस्र की राजधानी आपकी क्या है? कायरो, मतलब इजिप्ट की कायरो। ठीक है, और इस नदी पर आसवान बांध है जो, और नासिर झील है जो, वो दोनों स्थित है, ये भी सही है। और ये अफ्रीका में 11 देशों से होकर के गुजरती है, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवनें सही सुमेलित हैं? पुना, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र की ठंडी पवन है, ये सही है। उसके अलावा पापगायो, ये आपकी मैक्सिको क्षेत्र की ठंडी पवन है, ये भी सही है। उसके अलावा पोनेंट, ये आपकी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ठंडी पवन है, ये भी सही है। और विरासेन है जो, ये आपकी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ठंडी पवन, ये वाला स्टेटमेंट देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि वीरासेन है जो, वो पेरू और चिली के पश्चिमी भागों में समुद्री हवा है, मतलब सी ब्रीज है, ये एक सी ब्रीज। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो चौथा गलत है। 1, 2 एंड 3 यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। जब ठंडी और भारी हवा सक्रिय होकर गर्म और हल्की हवा को नीचे से ऊपर उठा देती है, तब किस प्रकार की वाताग्र का निर्माण होता है? शीत का, उष्ण का, या अवरुद्ध का, या स्थिर वाताग्र का? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शीत वाताग्र, यानी कि कोल्ड फ्रंट का। ठीक, अगला देखिए, शेरनोजेम मिट्टियां हैं जो, वो मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? मध्य अक्षांश मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर कौन सी होती है? सीरोजेम। ठीक है, सीरोजेम। और आपकी सवाना क्षेत्र में भी नहीं, क्योंकि सवाना में रेड चेस्टनेस्ट मिट्टी। ठीक है, रेड चेस्टनेट। ठीक है, चेस्टनेट। और आपके उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में इसमें भी नहीं, क्योंकि इसमें आपकी हो जाएगी रेड डेजर्ट सॉइल। ठीक है, रेड डेजर्ट सॉइल। ठीक है, और आपकी जो बचा स्टेपीज का क्षेत्र, इसमें पाई जाएगी आपकी शेरनोजेम मिट्टियां। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है, सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और 12 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के अलवर जिले में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि अलवर जिला नहीं होना चाहिए, होना चाहिए आपका नागौर। ठीक है, और एक बार डेट पूछी गई थी यूपीपीसीएस में, तो वो 12 अक्टूबर नहीं है, आंसर है इसका 2 अक्टूबर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ओनली ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में अनुच्छेद 108 में बताया गया, मतलब ज्वाइंट सिटिंग के बारे में कहाँ पर दिया गया है? आर्टिकल 108 में। सही है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं इसकी अध्यक्षता। ठीक है, जो ज्वाइंट सेशन होता है। और अगला देखिए, संसद के संयुक्त सत्र की प्रथम बैठक बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में की गई थी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो की गई थी आपके दहेज निरोधक विधेयक 1959 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1 यानी कि ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से 1946 में जो गठित प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार थी उसके संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री सही है, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री सही है, और एस राधाकृष्णन श्रम मंत्री। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि श्रम मंत्री थे आपके जगजीवन राम। ठीक है, और कृष्णन जो थे वो अंतरिम सरकार में सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 यानी कि बी आंसर।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा का विचार सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने 1936 में प्रस्तुत किया। ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्वराज पार्टी ने किया 1934 में, 1934, ठीक है। और भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार है वो NM रॉय के द्वारा ने दिया था, ठीक। तो ये स्टेटमेंट है जो ये वाला सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और दूसरा देखिए, महान्यायवादी संसद का सदस्य होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह किसी भी सदन या संयुक्त बैठक में बोल सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ओनली 1, यानी कि ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का, सही है। और इनका जो आर्टिकल 148 का 3rd है जो, उसके अनुसार वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? रजनी कोठारी की बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया, है ना। पेड्रल मून है जो उनकी किताब है डिवाइड एंड क्विट। और आपके अतुल कोहली हो गए दी सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये भी सही है, तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है, गलत, 9 जनवरी, है ना, 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी, ये वाला सही हो जाएगा दूसरा। तो पहला गलत, दूसरा सही, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है, सही स्टेटमेंट है। और उपराष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से निर्धारित होता है, ये स्टेटमेंट देखिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर उपराष्ट्रपति शब्द लिखा है, ठीक है। हालांकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो ही इसके राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, लेकिन जो उनको वेतन मिलता है वो चेयरमैन के नाम पर मिलता है, ठीक है, ना कि उपराष्ट्रपति के नाम पर। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट वर्ड लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, राज्यों को उनके गठन के अनुसार व्यवस्थित करें। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और मिजोरम। तो नागालैंड है जो आपका 1963 में हुआ, फिर आपका मेघालय बना, कब बना? 1972 में। और फिर आपका बना सिक्किम, ये कब बना? ये बना 1975 में। और मिजोरम बना आपका 1987 में, ठीक है। तो सही क्रोनोलॉजी है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, तट रेखा वाले देशों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कनाडा, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, फिर ग्रीनलैंड और फिर रूस, ठीक है। सही स्टेटमेंट, वो सही क्रम है, आंसर ए हो जाएगा। जलीय क्षेत्र वाले देशों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में आपको लगाना है। सबसे ऊपर आ जाएगा कनाडा, फिर रूस, फिर अमेरिका और फिर भारत। सही क्रम में लगे हुए हैं सारे, आंसर ए, इनको याद रखें। निम्नलिखित समाचार पत्रों को प्रकाशन के स्थान से सुमेलित करना है आपको। द टाइम्स लंदन का है, द आइसलैंड आपका कोलंबो का, प्रवदा मॉस्को और ले मोल्डो आपका पेरिस का है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह हैं जो वो सही सुमेलित हैं? जैतून की शाखा, ओलिव ब्रांच का मतलब होता है सिंबल ऑफ पीस, ठीक, शांति का प्रतीक। उसके बाद जो कलम है यानी कि पेन हो गया, वो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक, सही है। और उसके बाद रेड क्रॉस जो होता है वो चिकित्सा सहायता और अस्पताल, ठीक। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी खुफिया एजेंसी सही सुमेलित है? मोसाद कहाँ की है? इजराइल की। सवाक आपकी ईरान की। और मुखबारात है जो वो मिस्र की, ठीक है। तो ये तीनों सही है, आंसर डी हो जाएगा, इनको याद रखें अगर जो भी नहीं पता है। जिमैक्स 2020 क्या है? भारत जापान नौसेना का अभ्यास है, भारत जापान सेना का है, वायु का है, या फिर इन तीनों का संयुक्त अभ्यास है। तो ये है बेसिकली इंडो जापान आपका नवल एक्सरसाइज, ठीक है, मैरी टाइम एक्सरसाइज या नवल एक्सरसाइज, ठीक, ए आंसर। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ये है जो, ये किस राज्य की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? ये आपकी बिहार की। स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत की रैंक क्या है? अभी रिसेंटली अभी घोषित की गई है रैंक, तो भारत की रैंक है उसमें 51,
ए आंसर। किस भारतीय को हाल ही में विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया? मोन्टेक सिंह आलूवालिया को, मनमोहन सिंह को, रघुराम राजन को या कौशिक बसु को? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मोन्टेक सिंह आलूवालिया, आंसर ए हो जाएगा। और अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? जो आपका सेबी है उसकी स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1992, सही है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ये भी सही है। और इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो कौन है? अजय त्यागी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।